Hello students, my name is Aman Sharma. I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to start the next part of trigonometrical ratios. This might be the last part. So now we are going to start 17th question. So in triangle ABC, angle B is given 90 degree, tan A is 0.75, AC is 30 centimeter. We are interested in calculating the value of AB and BC. AB and BC. सो बी 90 डिग्री है. सो इन दोनों में से कोई भी AC आप मार्क कर सकते हो, बट बी मस्ट बी 90 डिग्री एज गिवन इन द क्वेश्चन. सो नाउ tan A, okay, this is tan A, this is the angle of reference A is given 0.75. We can write it as 75 upon 100, that is 3/4. tan आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल ऑफ रेफरेंस A है, सो जो साइड एंगल ऑफ रेफरेंस है 90 डिग्री के बीच में होती है वो कौन सी होती है? बेस. सो दिस मस्ट बी योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर. सो tan A दैट इज 3/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC. बेस क्या हो गया आपका? AB. क्लियर स्टूडेंट्स? सो वी कैन टेक इट एज BC कितना हो जाएगा आपका? लेट BC इज इक्वल टू 3x एंड AB इज इक्वल टू 4x. क्योंकि ये रेशियो में है तो मिनिमम फॉर्म में होती है तो हम इसे 3x एंड 4x एज्यूम कर लेते हैं. नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. फ्रॉम हेयर AC की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 5x. आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, वैल्यूज पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा. AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5x. बट क्वेश्चन में AC की वैल्यू कितनी गिवन है? 30. 30 इज इक्वल टू 5x. 30 वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी. सॉरी 5x बिकॉज AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. Now from here what is the value of x? 30 upon 5 which is equal to 6. So now AB कितना हमने कैलकुलेट किया था? AB हमारा था 4x. 4x means 4 into 6 which is equal to 24. And BC 3x. 3 into 6 that is 18. So this is your answer. फिर ध्यान से नोट कर लो स्टूडेंट्स इसे. ओके स्टूडेंट, 18th क्वेश्चन. इन रोम्बस ABCD डायगोनल्स आर AC एंड BD. सो एक AC डायगोनल है, एक BD डायगोनल है. ABCD एक रोम्बस बनाया. आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद है? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. दैट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. सारी साइड्स इक्वल होती हैं. जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 0 पॉइंट, O पॉइंट पे. दैट मीन्स जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. यानी OB एंड OD क्या होंगे? इक्वल होंगे. सेम वे में OC एंड OA ये दोनों भी इक्वल हैं. ठीक है? तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है. ये दोनों अब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल्स पे, डायगोनल्स. यहाँ पे OB कितना गिवन है? 8. हमने वैल्यू पुट कर दी. यहाँ पे गिवन है कोसाइन ऑफ एंगल CAB. सो ये वाला एंगल दिया हुआ है. कोसाइन ऑफ दिस एंगल इज 0.6. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. कॉस एंगल CAB is equal to 0.6. That means 6 upon 10. इसकी कटिंग हो जाएगी 3/5. तो ये रेशियो जो कोसाइन की आई आपकी आ गई 3/5. कोसाइन CAB is equal to 3/5. कोसाइन होता क्या है वैसे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये एंगल ऑफ रेफरेंस, ये 90 डिग्री. तो ये OA क्या हो गया आपका? बेस. हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड दैट इज AB.
Therefore, let OA is equal to 3x and AB is equal to 5x. तो हमने एज्यूम कर लिया कि OA की वैल्यू 3x है, AB की 5x. तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, OB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. वैसे यहाँ पे 8 गिवन है, बट हम फिर भी पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है आपकी, OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेना. OB की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4x. यहाँ से आपने OB की वैल्यू निकाल ली 4x, बट OB क्या है, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बिकॉज गिवन इन द क्वेश्चन OB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम हेयर देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2. नाउ देयरफॉर AB विच इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर. सो जो आपकी लेंथ ऑफ साइड आ गई, फर्स्ट पार्ट जो आपका वो आ गया 10 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर्स. देयर आर टू डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस. वन इज BD and one is AC. One is BD diagonal and one is AC. So BD कैलकुलेट करने के लिए, BD कैलकुलेट करना तो इजी है. BD इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय OB. OB क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये दोनों मैंने पहले आपको बताया था, ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं. सो 2 इंटू 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर. एंड AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय OA. OA की वैल्यू कितनी है, 3x. 3x मतलब 3 इंटू 2, 2 इंटू 3x. x की वैल्यू कितनी है आपकी, 2. तो ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर. तो दिस इज योर सेकंड डायगोनल. स्टूडेंट ध्यान से नोट कर लो इसे. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 15, BC इक्वल टू 18, फाइंड cos B, sin C, tan स्क्वायर B माइनस secant स्क्वायर B प्लस 2. सो ये पहले आप डायग्राम बनानी. AB इक्वल टू AC दिया हुआ था 15 15 एंड BC इज 18. तो फर्स्ट पॉइंट आपने इसमें क्या करना है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD ऑन BC. AD आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर. तो आपको याद होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस ऑफ आइसोसिस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस. सो दैट मीन्स ये 18 थी, तो ये 9 होगी और ये भी 9 होगी. अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने AD की लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है. अगर आपने AD की लेंथ कैलकुलेट कर ली तो दिस इज योर एंगल ऑफ रेफरेंस. यहाँ से cos B निकाल लेना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज योर एंगल ऑफ रेफरेंस. यहाँ से sin C भी निकाल लेना. देन अगेन इन tan B एंड secant B इस ट्रायंगल में से आपने फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देना है. यू विल गेट योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट. दिस वॉज योर 19th क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, 20th क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC, AD परपेंडिकुलर टू BC गिवन है. sin B is 0.8, BD is equal to 9, tan C is 1. We are interested in calculating the lengths of AB, AD, AC and BC. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाते हैं. ABC एक परपेंडिकुलर दिया हुआ AD एंड BD लेंथ जो आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर. ओके, सो साइन B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.8. दैट इज 8/10. वी कैन से 4/5. साइन B की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5. इस ट्रायंगल में साइन होता क्या, बेसिकली परपेंडिकुलर. दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन B परपेंडिकुलर क्या आपका AD,
हाइपोटेन्यूज ए बी विच इज इक्वल टू 4/5. ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर ए डी को आपने लेट कर लेना. लेट ए डी इज इक्वल टू 4x एंड ए बी इज इक्वल टू 5x. x हमने क्यों लेट किया? बिकॉज ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ये रेशियोज हैं. रेशियोज हमेशा मिनिमम वैल्यूज़ में होती हैं. तो जो भी आपकी ए डी होगी वो 4 का मल्टीपल होगा और वो जो ए बी होगी वही सेम मल्टीपल 5 का होगा. तो इसलिए हमने सेम कॉमन मल्टीपल x ले लिया दोनों का. ए डी आ गया 4x, ए बी आ गया 5x. नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने कैलकुलेट करनी है बी डी की वैल्यू. बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से आपकी बी डी की वैल्यू आ जाएगी 3x. ठीक है, आपने कैलकुलेट करके देख लेना, 3x वैल्यू आ जाएगी. बट बी डी की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 9. यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3. 9/3 दैट इज 3. देयरफॉर ए डी जो आपका था 4x वो बन जाएगा 4 × 3 12 सेंटीमीटर. सेकंड ए बी जो आपका था 5x वो बन जाएगा आपका 5 × 3 दैट इज 15 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ए बी एंड ए डी की वैल्यू निकाल ली. सो आपके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो हो गया ए बी एंड ए डी की वैल्यू. तो इसे ध्यान से नोट कर लो. अब ध्यान से देखो, हमारे पास बी डी की वैल्यू भी है, ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 15, ए डी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली दैट इज 12. हमें डी सी एंड ए सी ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो अब नेक्स्ट क्लू देखते हैं क्वेश्चन में. tan c इक्वल टू 1. सो tan c इज इक्वल टू 1. बेसिकली tan आपका क्या होता है? tan c है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज ए डी अपॉन सी डी या डी सी आप कह सकते हो. ये tan c होता है. तो ए डी अपॉन सी डी की वैल्यू 1 आ गई. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ए डी इज इक्वल टू सी डी. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई सी डी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए डी एंड सी डी इक्वल आ गए. ए डी की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 12. देयरफॉर सी डी इज आल्सो इक्वल टू 12. सी डी इज आल्सो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. नाउ सी डी भी 12 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर है. अब पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज योर होमवर्क. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू. Okay student, 21st question, it is given that q tan a is equal to p and we have to find this value. Okay, there are many methods, काफ़ी methods हैं इसे solve करने के. So first of all हम इसमें से क्या करेंगे? tan a की वैल्यू निकालेंगे. tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी? p/q. ठीक है. Then p sin a minus q cos a अपॉन प्लस क्यू कॉस ए. ये वैल्यू हमने सॉल्व करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों टर्म में से कॉस कॉमन ले लेंगे. तो कॉस ए कॉमन आ गया. फर्स्ट टर्म में कॉस नहीं था, दैट मीन्स हमें इसे डिवाइड करना है. पी साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया माइनस क्यू. ठीक है. सेम वे यहाँ से अगर हमने कॉस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा? पी साइन ए अपॉन कॉस ए माइन प्लस क्यू. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने इस टर्म में से भी कॉस कॉमन लिया और ये वाला कॉस तो बाहर आ गया, इसमें कॉस नहीं था. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड इट बाय कॉस. तो यहाँ पे भी कॉस नहीं था तो हमने कॉस से डिवाइड कर दिया. ये कॉस ए कैंसिल.
ना आपको याद होगा साइन अपॉन कोस की वैल्यू क्या होती है 10, तो ये क्या बन गया P tan A माइनस Q अपॉन P tan A प्लस Q। ठीक है स्टूडेंट्स, tan A की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की P अपॉन Q, तो ये बन गया P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q माइनस Q P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q प्लस Q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गई पी स्केयर अपॉन Q माइनस Q P स्केयर अपॉन Q प्लस Q। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसे आप ऐसे लिख सकते हो Q अपॉन 1 Q अपॉन 1, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया Q, तो ये बन गया P स्केयर माइनस Q स्केयर। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे तो P स्केयर ही आएगा, लेकिन ये वाला Q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा Q स्केयर P स्केयर माइनस Q स्केयर अपॉन Q। यहाँ पे क्या आ जाएगा P स्केयर प्लस Q स्केयर अपॉन Q। ऐसे होता है ना, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आया Q को Q से डिवाइड किया दैट इज 1, P स्केयर इंटू 1 P स्केयर, Q अगेन Q को 1 से डिवाइड किया, क्या आया Q इंटू Q स्केयर। सेम इसी वजह से हमने नीचे भी डिवाइड किया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये टर्म तो ऐसे ही लिख देंगे P स्केयर माइनस Q स्केयर अपॉन Q, जो नीचे वाली टर्म है इसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगी Q अपॉन P स्केयर प्लस Q स्केयर, Q से Q कैंसिल, तो P स्केयर माइनस Q स्केयर अपॉन P स्केयर प्लस Q स्केयर। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, ध्यान से नोट कर लो ये क्वेश्चन भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने tan A की वैल्यू निकाल ली जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन थी यहाँ से, देन उसके बाद cos कॉमन लिया तो ये बन गया। हो सकता है स्टूडेंट किसी और मेथड से भी आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना तो भी हो जाएगा, ट्रायंगल वगैरह बना के करोगे तो भी हो जाएगा, तो आपको जो सा मेथड कन्वीनियंट लगा आप वो कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, साइन इक्वल टू कोस दिया हुआ है, सो आपने क्या करना है, जस्ट साइन अपॉन कोस कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्या बचा 1, देयरफॉर साइन अपॉन कोस क्या होता है tan a की वैल्यू कितनी आ गई 1, सो देन सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के आपने ये सारा क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले आपने tan की वैल्यू निकाल ली, उसकी tan a की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दोगे, सेकेंड a की वैल्यू आपने निकालनी है, जैसे हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, एक रेशियो गिवन है बाकी रेशियोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आपका परपेंडिकुलर भी हो गया x, बेस भी हो गया x, ठीक है। तो यहाँ से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो, फिर सेकेंड के लिए जो भी टर्म्स चाहिए वो वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, 23rd क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल दी हुई है आपको ABCD, डायगोनल BD दिया हुआ आपको 26, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, कोटेंजेंट यानी कोट एंगल ABD, सो दिस एंगल इज कोट ABD कितना दिया हुआ 1.5। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको एरिया एंड पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का। सो सॉल्यूशन कोट ABD 1.5 that is 15/10 which is 3/2। कोट आपको याद है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये साइड आपकी बेस है और ये परपेंडिकुलर है, 3/2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी AB बेस परपेंडिकुलर AD, therefore let AB is equal to 3x, AD is equal to 2x। तो हमने ये दोनों वैल्यूज एज्यूम कर ली 3x एंड 2x। अगेन आपने इस ट्राइंगल में ABD ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, BD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर आ जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, बी डी क्या हो जाएगा अंडर रूट में, स्क्वायर इस साइड जाके अंडर रूट बन गया, अंडर रूट 13x स्क्वायर। तो अंडर रूट 13 ऐसे रहेगा, साथ में एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा। सो अंडर रूट 13x, ये किसकी वैल्यू होगी बी डी की, बट बी डी की वैल्यू बुक में गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन थी 26 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और x इज इक्वल टू 26 अपॉन रूट 13, इसे रैशनलाइज कर दो, अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 से अंडर रूट 13 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जब तो क्या आ गया 26 अंडर रूट 13 अपॉन 13, अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2 अंडर रूट 13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू आ गई तो आप ए बी एंड ए डी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए बी इज इक्वल टू 3x, x की जगह पे हम 2 अंडर रूट 13 लिख सकते हैं, तो ये बन गया आपका 6 अंडर रूट 13। ए डी इज इक्वल टू 2x, ये बन गया 4 अंडर रूट 13। नाउ हमने क्या निकालना था, पेरीमीटर एंड एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर का 2l प्लस बी। सो एरिया क्या आ जाएगा आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी ए बी मल्टीप्लाई बाई ए डी, ए बी आपकी लेंथ होगी, ए डी आपकी ब्रेड्थ होगी, विच इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट 13, 24, 6 इंटू 4 24, अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 13। तो इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर पेरीमीटर। क्या होता है आपका 2l प्लस बी, एल क्या आपकी ए बी प्लस ए डी, 6 अंडर रूट 13 प्लस 4 अंडर रूट 13, कितना आ गया 10 अंडर रूट 13, दैट इज 10 इंटू 20 अंडर रूट 13 विच इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, सेम वही मेथड हमने यूज किया, रेशियोज की वैल्यूज निकाल ली, फिर उनका मल्टीपल एक्स से एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर थर्ड साइड के इक्वेट करके हमने ए बी की वैल्यू निकाली, देन एरिया एंड पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला। So this was your 23rd question. Okay, 24th question is easy, so that is your homework. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन ही इजी हैं, तो वो आपका होमवर्क है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हुआ तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और also you can reply in the school application. So with this your chapter is completed, and like the video, share the video with your friends.